नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में। डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। आज की वीडियो की हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। हमारे आज की वीडियो में IRCTC, ई-नैम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और DRDO जैसी संस्थाओं का नाम आया है, जिसे मैंने अलग कलर में एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के साथ हाईलाइट कर दिया है। तो स्लाइड को देखकर आप उसके बारे में जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमने कल बताया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री ने कल ये काम किया। इसकी हाइलाइट्स के बारे में बता देता हूं आपको। इसमें कहा गया कि कोविड-19 से लड़ाई में ज़्यादा केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो रूरल इंडिया है वो इस संकट से मुक्त रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई भागों में आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से फिर से शुरू हो गई हैं और आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया और तेज होगी। इस बैठक में राजनाथ सिंह जो हमारे गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन मौजूद थे। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। पिछले 24 घंटों में 4,213 लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं। इससे हमारे देश में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 67,152 हो गई है। 20,926 लोग इससे अब तक ठीक हो चुके हैं। हमारे देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की जो रेट है वो बढ़कर 31.15% हो गई है। ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है हमारे लिए। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। हमारे गृह मंत्रालय ने रेलगाड़ियों से फंसे हुए लोगों के आवागमन के लिए कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है। इसके तहत केवल कंफर्म्ड ई टिकट वाले यात्री ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश कर सकेंगे। सभी पैसेंजर्स की जांच की जाएगी और केवल ऐसे लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के कोई सिम्टम्स नहीं है। होम मिनिस्ट्री और रेल मंत्रालय ने आज मजदूरों को जल्द से जल्द उनके होम स्टेट भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की समीक्षा के लिए राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा है कि घर लौट रहे मजदूरों को पैदल चलने या रेल की पटरियों पर चलने से रोका जाए। इस बात पर जोर दिया गया कि अगले कुछ हफ्तों तक रोज कम से कम 100 के आसपास श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, जिससे जो वर्कर्स हैं उनको वापस घर जाने में कोई समस्या नहीं आए। राज्यों से जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो और पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनके आवागमन को सुगम बनाने और सभी क्लिनिक, नर्सिंग होम और लेबोरेटरीज को खोलने को कहा गया है। रेलवे की बात करते हैं। इंडियन रेलवे ने रेल सेवा को धीरे धीरे शुरू करने की घोषणा की है। आज से यानी कि 12 मई से विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। शुरुआत में केवल 15 अप और डाउन रेलगाड़ियां चलेंगी। इनकी मैंने लिस्ट इसमें दे दी है। टिकट जो होगा वो केवल IRCTC से बुक किया जा सकेगा और स्टेशनों पर जो टिकट बुकिंग काउंटर है वो बंद रहेंगे। गाइडलाइंस के अनुसार यात्रियों को कम से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा ताकि उनकी जांच की जा सके। ट्रेन में सिर्फ उन लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें कोई इन्फेक्शन का जो कोई सिम्टम नहीं है। शुरुआत में केवल जो एयर कंडीशन ट्रेन है वो चलेंगी और इनमें राजधानी जो ट्रेन है उसके बराबर का किराया लिया जाएगा। इस ट्रेन के किराए में खान पान का पैसा नहीं लिया जाएगा। IRCTC जो होगी वो ट्रेन में खाने पीने की सीमित सेवा उपलब्ध कराएगी और इसके लिए यात्रियों को ट्रेन में ही उसकी पेमेंट करनी होगी। यात्रियों को ट्रेन में कंबल, चादर और तौलिया नहीं दिया जाएगा, उन्हें घर से लाने की ये बात कही गई है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट इशू करने बंद कर दिए गए हैं। कंफर्म टिकट वाले यात्री को ही रेलवे स्टेशन में एंट्री की परमिशन होगी और सफर के दौरान यात्रियों को फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। ट्रेन के खुलने के समय से कम 24 घंटे पहले टिकट को हम कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिल करने पर उसका केवल 50% किराया वापस मिलेगा। इन स्पेशल ट्रेनों में 7 दिन का एडवांस टिकट बुक कराया जा सकता है। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। इस मिशन के अंतर्गत कल शाम एक विशेष उड़ान के जरिए ढाका से 100 से अधिक यात्री मुंबई पहुंचे। विदेश में फंसे स्वदेश लौटने के इच्छुक लोगों को लेकर मुंबई आई ये 5वीं उड़ान है और इस प्रकार 827 यात्री अब तक मुंबई लौट आए हैं। लंदन, सिंगापुर, मनीला और सैन फ्रांसिस्को से आए इन यात्रियों को हवाई अड्डे के पास के होटलों उनमें यहाँ पर क्वारंटीन में रखा गया है। इनमें से कुछ यात्री जो मुंबई के आसपास के शहरों से हैं उन्हें राज्य परिवहन की बसों और टैक्सी द्वारा उनके स्थानों पर पहुंचाया गया है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 5वें दिन कल अबू धाबी, दुबई और बहरीन से 3 विशेष उड़ान भारत के लिए रवाना हुई। विदेशों से स्वदेश लौटने के इच्छुक 525 से अधिक भारतीय इस उड़ान में सवार हैं। बात करते हैं ई-नैम। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल 177 नई मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नैम से जोड़ने की शुरुआत की। इसका मकसद
कृषि बाजार को मजबूत करना और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना है। इसमें गुजरात में 17, हरियाणा में 26, महाराष्ट्र में 54 और पंजाब में 17 नई मंडियों को जोड़ा गया है। तो और अब कुल मिलाकर जो ई नैम की जो मंडियां हैं जो जुड़ी हुई हैं उससे उनकी संख्या 962 हो गई है। हमने इससे जुड़ी खबर जो थी वो 2 मई वाले वीडियो में भी कवर की थी। बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। हमारी केंद्र सरकार ने कहा कि वित्त वर्ष जो 2020-21 है उसके लिए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनकी यूनिट्स के लिए जो लीज रेंट है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। कोविड-19 महामारी के कारण सेज इकाइयों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए निर्णय लिया गया है। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है उसने कहा कि सभी SEZ इकाइयाँ जो हैं उनके लिए पहली तिमाही के पट्टे के भुगतान को 31 जुलाई तक पोस्टपोन कर दिया गया है। इस पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा। बात करते हैं एक नई ऐप की, आयुष कवच कोविड ऐप। उत्तर प्रदेश में 2 दिन के अंदर 1 लाख से अधिक लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। इस ऐप का शुभारंभ जो किया था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। आयुष मंत्रालय द्वारा तैयार की गई इस ऐप से राज्यों के नागरिकों को स्वास्थ्य उपचार में मदद मिलेगी जो कोविड-19 के खिलाफ बहुत उपयोगी हो सकती है। बात करते हैं हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की। UGC ने परीक्षा के लिए दिशा निर्देश और शैक्षिक कैलेंडर जारी किया है। उसने यूनिवर्सिटी से कहा है कि वे सभी की सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक गतिविधियों की योजनाएं बनाएं। आयोग ने कहा कि दिशा निर्देशों और योजनाओं को लागू करते समय जो स्पेशल प्रायोरिटी और टॉप प्रायोरिटी है वो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को दी जानी चाहिए। UGC ने कोविड-19 के कारण छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों के सवालों, परेशानियों और शैक्षिक पाठ्यक्रम सहित सभी मुद्दों पर निगरानी के लिए कई कदम उठाए हैं और पूछताछ के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह है 011-2323-6374 और एक ईमेल ID covid19help.ugc@gmail.com इसे इशू किया है जिस पर हम कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ HRD की। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा उसकी एक हेल्पलाइन नंबर भरोसा की शुरुआत की है। इससे कोविड-19 संक्रमण के दौरान कठिन परिस्थितियों में तनावग्रस्त छात्रों को उभरने में सहायता मिलेगी। इस हेल्पलाइन का जो नंबर है वो है 8046801010। इसे नई दिल्ली में वर्चुअल तरीके से शुरू किया गया है। हमारे केंद्र ने सभी राज्यों और यूटीज से सभी राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की जो टाइमलाइन थी उसको 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। ये स्पष्ट किया गया कि केवल आधार नंबर नहीं होने पर किसी भी वास्तविक लाभार्थी को अनाज के कोटे से मना नहीं किया जाएगा और ना ही राशन कार्ड से उसका नाम हटाया जाएगा और ना ही राशन कार्ड उसका कैंसिल किया जाएगा। हमारे उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। हमने कल की न्यूज में भी कवर किया था स्टैटिक फैक्ट्स वाले में कि कल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस था। 1998 में 11 मई को पोखरण के अंदर इसी दिन परमाणु परीक्षण किया गया था। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के ऊपर शुभकामनाएं दी और कहा कि राष्ट्र को इंडिपेंडेंट बनाने में वैज्ञानिक समुदाय के अतुल्य योगदान का स्मरण करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कल भारत को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इंडिपेंडेंट और एक्सपोर्टर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अवसर पर हमारा जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके वैज्ञानिकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधन में रक्षा मंत्री ने बात कही थी। हमारा जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है वो 1999 से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 12 मई है। 12 मई 1459 को राजस्थान के जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा द्वारा की गई थी। उसके अलावा 12 मई 1941 को वर्ल्ड का पहला प्रोग्रामेबल फुली ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है उसको प्रेजेंट किया गया था। जूस Z3 नाम का एक कंप्यूटर जर्मन इन्वेंटर कोनराड जूस ने डिजाइन किया था। 12 मई 1949 को अमेरिका में भारत की पहली महिला विदेशी राजदूत फॉरेन एम्बेसडर विजय लक्ष्मी पंडित का आधिकारिक रूप से स्वागत किया गया था वहां पर। तो ये थे आज की स्टैटिक फैक्ट्स और न्यूज़। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।